नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। 12वीं का टॉपर क्या एक साइको किलर हो सकता है? क्या वो अपने माँ बाप और भाई को मौत की नींद सुला सकता है? ये खबर आपके होश उड़ा देगी। अंधेरी रात, सन्नाटा और एक ऐसा घर जो चीखों से गूंज उठा। लेकिन ये चीखें किसी दुश्मन की नहीं थी, ये चीखें उस परिवार की थी जिसने अपने लाडले को आंखों का तारा बनाया था। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का सामगा गांव, जहां 18 फरवरी की वो रात काली स्याही की तरह फैल गई। एक ऐसा लड़का जिसकी मिसाल दी जाती थी, जो 12वीं का टॉपर था, जिसके भविष्य के लिए सपने बुने जा रहे थे, वो अचानक एक खूंखार हत्यारे में बदल गया। क्या आपने कभी सोचा है एक मेधावी छात्र के अंदर एक साइको किलर छिपा हो सकता है? आज की कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है, लेकिन अफसोस है कि ये हकीकत है। 19 फरवरी की सुबह जब गांव का एक शख्स राजू धुर्वे के घर पहुंचा, तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि दरवाजे के पीछे मौत तांडव मचा चुकी है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, गांव वालों की रूह कांप गई। फर्श खून से लाल था, 3 लाशें बिछी हुई थी। माँ कमलती धुर्वे, पिता राजू धुर्वे और छोटा भाई दिलीप धुर्वे। कमरे के कोने में घर की पालतू बिल्ली भी मरी पड़ी थी। और सबसे डरावनी बात क्या थी? इस कत्लगाह के बीच खड़ा था 12वीं का टॉपर दीपक धुर्वे। उसके हाथों में लाठी थी और आंखों में एक अजीब सी वहशत। उसने सिर्फ अपने माँ बाप और भाई को ही नहीं मारा, बल्कि अपनी पालतू बिल्ली तक को नहीं बख्शा। उसका 5 साल का मासूम भांजा विजय उस रात अपनी जान बचाने के लिए कहीं छिप गया था, वरना वो दरिंदा उसे भी खत्म कर सकता था। तो मारने वाला यह है दीपक, जो पढ़ाई में बहुत था सही, फॉर्म भरे तो पुलिस के लिए, तो मतलब उसका दिमाग क्रेक हो गया, तो उसके माँ बाप भाई को मार डाला उसने। क्या पता चला आपको? सुबह 11 बजे मालूम हुआ। जिसका जो छोटा लड़का काम पे जाता था वो पूछने आया था, तो गेट बंद थे दोनों तरफ से। पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार किया, लेकिन असली दहशत तो तब शुरू हुई जब उसे कोर्ट के आदेश पर बैतूल जिला अस्पताल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया था। वहां मौजूद डॉक्टर्स और स्टाफ ने जो देखा, वो उनके बुरे सपनों में आने लगा है। दीपक अचानक हिंसक हो जाता। उसने अस्पताल का लोहे का पलंग तक तोड़ डाला। उसकी ताकत और उसका गुस्सा देखकर डॉक्टर भी डर गए। वो किसी से बात नहीं करता, बस मौका मिलते ही हमला करने की फिराक में रहता। डॉक्टर्स का कहना है कि दीपक की मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है। वो एक ऐसा साइको किलर बन चुका है जिसे काबू करना नामुमकिन जैसा है। ये हमें अभी 112 पे सूचना आई थी कि यहाँ पर सावंगा गांव में ये दीपक है, ये घर के अंदर बंद है और इसने घर के सारे दरवाजे बंद रखे हुए हैं और घर से कोई बाहर नहीं निकला है। और उसने झाँक के देखा तो ये सब मृत अवस्था, मतलब पड़े हुए अवस्था में दिख रहे थे। उसको शंका हुई कि ये कोई घटना घटित हुई है और सारे लोगों को इसने मार दिया है। बैतूल जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि वहां मानसिक रोगी कैदियों के लिए अलग सेल नहीं थी। ऐसे खूंखार कैदी को सामान्य अपराधियों के साथ रखना खतरे से खाली नहीं था। आखिर में कोर्ट ने उसे ग्वालियर जेल भेजने का आदेश दिया, लेकिन एक साइको किलर को ले जाना इतना आसान नहीं था। उसे बेहोशी के इंजेक्शन दिए गए। जब वो सुध-बुध खो बैठा, तब 11 पुलिसकर्मियों की एक भारी भरकम टीम और 2 रिश्तेदारों के साथ उसे ग्वालियर रवाना किया गया। 11 पुलिस वाले सिर्फ एक आरोपी के लिए। ये आंकड़ा ही बताने के लिए काफ़ी है कि ये 12वीं का टॉपर कितना खतरनाक हो चुका था। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। एक टॉपर लड़का आज सलाखों के पीछे पागलपन और जुर्म की दुनिया का चेहरा बन गया है। क्या ये सिर्फ मानसिक बीमारी है, या फिर सफलता के दबाव ने एक मासूम को शैतान बना दिया? बैतूल का ये ट्रिपल मर्डर केस समाज के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ गया है। इस खौफनाक वारदात पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।